हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स एट द टाइम। सो हियर वी आर स्टार्ट। हाँ, क्लास 10th लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सारी मेथड्स जितनी भी हैं आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सारी मेथड्स डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, नाउ वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज में जो आपके डायरेक्टली सॉल्वेबल क्वेश्चंस होते हैं वो तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, उनको हर एक बच्चा सॉल्व कर लेता है। बट प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम इज़ फॉर द वर्ड सम्स। ठीक है, जहाँ पर आपको वर्ड सम्स दिए होते हैं एंड यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन, देन यू हैव टू सॉल्व। अगर इक्वेशन आपको ऑलरेडी फॉर्म करके दी है तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन अगर इक्वेशन फॉर्म करके नहीं दी है तब आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बस वही इक्वेशन बिल्डिंग आपको ये सिखाना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि इक्वेशन को कैसे हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, कैसे हम खुद से एक इक्वेशन को बना सकते हैं इफ़ यू हैव गिवन दिस टाइप ऑफ वर्ड सम्स। ठीक है, तो देखो पहला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट है आपके वर्ड सम्स। द डिफरेंस बिटवीन two numbers is 26. One of the number is 3 times other number. Find them. ठीक है, by using these two condition। देखो आपको हर एक क्वेश्चन में दो कंडीशन दी होंगी, आपको दोनों कंडीशन से क्या बनानी है? दो इक्वेशंस बनानी है, देन सॉल्व देम। ठीक है, देखो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी? फर्स्ट कंडीशन इज डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स हमको निकालने हैं, तो जो भी आपको फाइंड करना होता है पहले हम उसको मान के चलते हैं। सो लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। ठीक है, आपने मान लिया दो नंबर है आपके पास x एंड y। तो ही इज सेइंग दैट डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 26। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सिंपली आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नाउ सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है आपकी? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इट इज गिवन दैट वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर। ठीक है, वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर। तो आप किसी को भी फर्स्ट नंबर और किसी को भी सेकंड नंबर ले सकते हैं, इसमें आपको कोई भी ग्रेटर स्मॉलर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है। सो वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर। ओके, सो वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर। ठीक है, इसी कंडीशन को आप y इक्वल टू 3x भी लिख सकते थे, तब भी आपका आंसर राइट ही होगा। ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द नंबर दे रखा है, इनमें से कोई एक नंबर ऐसा है जो नेक्स्ट नंबर से क्या है? 3 टाइम्स ग्रेटर है। आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, आंसर आपके दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। ठीक है, इफ वी मेक द इक्वेशन इट विल बिकम x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। ठीक है, ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। बस यही आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है जहाँ तक आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसको आप देख लीजिए बहुत अच्छे से एंड देन सॉल्व बोथ द इक्वेशन। आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, बट बिफोर सॉल्विंग देम चेक द कंडीशन। ओके, कंडीशन हम खुद ही चेक कर लेते हैं। देखिए ये है 1/1 एंड दिस इज 1/3। सो 1/1 इज डज नॉट इक्वल टू 1/3, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दैट मीन्स कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? द कंडीशन ऑफ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। दैट मीन्स वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। हमारे पास एक x और y की यूनिक क्या आएंगे? नंबर्स आएंगे। ठीक है, देन सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, लेट्स डिस्कस। एक क्वेश्चन में सॉल्व करके देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक इक्वेशन से आप क्या निकालिए? सॉल्यूशन निकालिए। इफ x माइनस वाई इक्वल टू 26 इज गिवन। देखो x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y है, तो ये क्या कर दो आप? सब्स्टिट्यूट कर दो। इसमें x की जगह पर हम क्या लिख देते हैं? थ्राइस ऑफ y लिख देते हैं। इज माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सो इट विल बिकम 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 13। ठीक है, y की वैल्यू आपकी 13 निकल गई। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? देखिए नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x इज इक्वल टू 3y। That means 3 times of y, 3 into 13. So it will become 39 and this is your solution. At the last write down your solution like this. X is equal to 39 and y is equal to 13. So this is your solution. And remember one thing, हमेशा याद रखिए जब भी आप सॉल्यूशन कर लेते हैं चेक द आंसर। अपने आंसर को चेक जरूर करिए। देखो पुट इन दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y, आपने पुट किया। नाउ पुट द वैल्यू x इज 39 एंड y इज 3 into 13। इफ बोथ द
पार्ट आर कमिंग इक्वल, 39 इक्वल टू 39 आ रहा है ना, दैट मीन्स योर आंसर इज एग्जैक्ट। ओके, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये आप हैबिट डाल लीजिए कि जैसे ही आप इक्वेशन सॉल्यूशन करते हैं ना, तो ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो चेक इट। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड्स हम आपकी एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है, दैट इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास हैं, एंड ऑन दैम वन नंबर, ठीक है, जो ग्रेटर नंबर है वो क्या करता है, स्मॉलर नंबर से 18 बड़ा है। ओके, सो टू कंडीशन आर गिवन हेयर ऑल्सो। पहला क्या दिया है कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स कितना उसका सम होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग दैट लार्जर नंबर इज 18 डिग्री ग्रेटर देन स्मॉलर नंबर, ठीक है, जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 डिग्री क्या है, ग्रेटर है। देन यू हैव टू फाइंड बोथ द नंबर्स। नाउ सी हाउ वी विल फॉर्म द इक्वेशंस। देखिए लार्जर एंड स्मॉलर एंगल दिया है, तो हम ऐसे ही इसको मान के चलेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट द लार्जर नंबर, ठीक है, द लार्जर एंगल बी एक्स, ठीक है, एंड द स्मॉलर एंगल, और जो स्मॉलर एंगल है आपका, लेट इट बी वाई, ठीक है, वो आपका y है। आपने दो चीज़ें ले ली, ठीक है। नाउ फर्स्ट कंडीशन, आपकी फर्स्ट कंडीशन जो कहती है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, द टू नंबर्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180। दैट मीन्स अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन योर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू योर सेकेंड कंडीशन, देखो क्या दिया है, लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर है दैट इज 18 डिग्री मोर देन स्मॉलर एंगल। वो क्या है, स्मॉलर एंगल जो y है उससे 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्व इट बाय सब्सटीट्यूशन। आपको क्या करना है, इसमें सब्सटीट्यूशन लगाना है। x की जो ये वैल्यू दी हुई है, पुट इट ऑन दिस, आप इसको पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, इफ़ यू विल अप्लाई सब्सटीट्यूशन मेथड इट विल बिकम, देखो x प्लस वाई है, सो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, वी आर सब्सटीट्यूटिंग, राइट डाउन, ओके, ऊपर लिख लेना कि सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट, ओके, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली हियर, 180, so it will become 2y is equal to 180, this 18 will go here minus sign, 2y is equal to, this is become 162 and y is equal to 81, ठीक है। तो ये तो आपका 81y आ गया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, 18 बड़ा है ना x, तो 18 क्या हो जाएगा, दिस इज 9 एंड 9, सो 99 एंड 81 एंड 99, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इफ यू एड इट it will become 10 0 and 9 9 9 2 18, so obviously check भी हो गया आपका आंसर, that both the angles, the sum of angles is coming 180, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, थर्ड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। एक्सरसाइज में सबसे इजी क्वेश्चन यही है जहाँ पर आपका आसानी से इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, ठीक है। आपको कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल फाइंड करनी है। सो लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल is equal to x and bat is equal to y, ये आप मान लीजिए, ठीक है। नाउ वेरी easy to apply the condition. First condition is given that he buys 7 bets. 7 bets means 7y and 6 balls 6x and he will give the rupees amount 3800, ठीक है। Next she buys 3 bets y plus 5x balls and pays the rupees 1750. Both the equations are there. Solve them just and get your answer, ठीक है। आपको जस्ट इन्हें सॉल्व करना है एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करिए एंड गेट योर आंसर, ठीक है। आंसर निकाल लीजिए, वेरी इजी मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ आपको क्या देखना है, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए देखना है, वर्डिंग्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको वर्डिंग समझ में आने लगी तो बस सेम आपको क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख देना है। जो भी वर्डिंग्स आपको दी हुई है उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है। इफ़ यू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट।